हाय। तो थोड़ा सा एसक्यूएल देखेंगे कि क्या होता है, डेटाबेस कैसे बनाते हैं, कैसे हम हमारे पास डेटा सेट होता है और हम क्वेरी रन करके उसको समझते हैं। तो हमारे पास कुछ डेटा सेट है। तो ये पार्ट वन रहेगा जिसमें थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। इन द पार्ट टू फिर थोड़ा सा और थोड़ा थोड़ा करके हम सारा पढ़ लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, मेरे डेटा के हिसाब से जो मेरे पास डेटा है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक डेटाबेस बनाना होगा ईएमपी नाम का। जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा जो ऑल द क्वेरी है वो एम्प्लॉय डेटा के हिसाब से है और उसमें एम्प्लॉय आपको डेटाबेस ही बनाना है। तो दो तरीके से डेटाबेस बना सकते हैं। या तो आप क्रिएट डेटाबेस क्वेरी लिख के करो, पर फिलहाल मुझे सिर्फ डेटाबेस ही बनाना है। तो ये ऊपर साइन दिख रहा है डेटाबेस का, उस पर क्लिक करो और यहाँ पे लिखो ईएमपी। ठीक है। और अप्लाई पे क्लिक कर दो, अगेन अप्लाई पे, फिनिश। तो देखोगे यहाँ पे ईएमपी नाम से डेटाबेस बन गया। ठीक है। तो उसके अक्स को कट करो। अब इस डेटाबेस पे जाओ और ये प्ले टाइप का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करो। फिर अगेन देखोगे टेबल है, टेबल पे जाके आपको राइट क्लिक करना है, टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड उस पे क्लिक करना है। उसके बाद ब्राउज करना है और फिर जहाँ पे डेटा है वहां जाना है। तो मेरे में डेटा कहाँ है, यहाँ पे है, अगेन यहाँ पे, फिर ये रहा मेरा डेटा। ठीक है। अब ये चार मेरे पास सीएसवी, पांच सीएसवी फाइल है, पांच है। तो हम एक साथ सबको इंपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऑप्शन नहीं है, एक एक करके हमें करना होगा। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं या फिर ये कोई भी एक। ठीक है। ओपन, ओपन क्लिक किया आपने तो यहाँ पे आ गया। फिर नेक्स्ट क्लिक करो, अगेन नेक्स्ट क्लिक करो। कुछ नहीं करना, बस नेक्स्ट ने क्लिक करना है। नेक्स्ट, 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 फिनिश। तो दिख तो नहीं रहा है यहाँ पे टेबल में कुछ, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे कुछ इंपोर्ट वगैरह कुछ चेंजेस करते हैं तो अक्सर हमें रिफ्रेश करना होता है, हमेशा लगभग। तो रिफ्रेश कर दो। तो देखो यहाँ पे प्ले का ऑप्शन आ गया, उसको क्लिक क्लिक करो, यहाँ पे टेबल आ गई हमारी। तो ऐसे ही हमें सारे डेटा को करना होगा। तो अब हम करेंगे एम्प्लॉय को, नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। अब फिर से रिफ्रेश करो तो यहाँ पे दिखने लग जाएगा, देखो दो। अब ऐसे तीसरे वाले को, एम्प्लॉय स्टडी, नेक्स्ट, 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 फिनिश। फिर से रिफ्रेश मार दो तो तीन हो गया। अगेन टेबल पे क्लिक करके टेबल डेटा इंपोर्ट, ब्राउज, और तीन हो गया। चार, इनकम वाले को भी कर लो, नेक्स्ट, 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 फिनिश। तो अब देखो कि चार हो गया, रिफ्रेश मार लो। रिफ्रेश कहाँ मारना है, स्कीमा के अंदर ही रिफ्रेश मारना है, कहीं और रिफ्रेश मारने लग जाना, कहीं सब बंद ना हो गया लैपटॉप रिफ्रेश मारते ही मारते। स्कीमा के अंदर जो पार्ट दिख रहा है वहां पे, ये नेक्स्ट, 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 फिनिश। फिर से कहाँ रिफ्रेश मार रहा हूँ, इस वाले स्थान पे जो थोड़ा सा खाली दिख रहा है, स्कीमा के अंदर वाले पे। ठीक है। अब हमें पांचों टेबल हमने इंपोर्ट कर लिया। क्यों किया, क्योंकि उसी के हेल्प से मैंने क्वेरी लिख रखी है, उस क्वेरी को हमें समझना है। ठीक है। फिलहाल क्वेरी इंपोर्ट करते हैं। तो क्वेरी इंपोर्ट करने के लिए आपको फाइल पे जाना है, उसके बाद ओपन एसक्यूएल स्क्रिप्ट, ये भी मैंने दे रखा है। अब इसको जाना है कहाँ पे, डेटा साइंस फाइल मेरा है, उसके बाद डीएस एसक्यूएल में है। अब यहाँ पे इतने सारी क्वेरी हैं तो हमने बारी बारी से सबको इंपोर्ट करना है। फिलहाल मैं अभी एक की बात कर रहा हूँ क्योंकि यही समझाऊंगा। तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, किसके बेस पे, उस डेटा के बेस पे। तो इसीलिए हमने पहले डेटा को इंपोर्ट किया, अब हम क्वेरी को इंपोर्ट करेंगे। तो मैंने बेसिक को ओपन कर लिया, हो जाओ। तो ये हमारा बेसिक यहाँ पे ओपन हो गया।
तो ठीक है, ऐसे हम सारे ओपन करेंगे, धीरे धीरे हर वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हमें पढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये टेबल रिलेटेड क्वेरी है। तो देखोगे तो यहाँ पे डेटाबेस बन गया है, पर यहाँ पे देखोगे 3 डेटाबेस दिख रहा है। अब हमें काम किस पे करना है? ईएमपी वाले पे। तो यूज ईएमपी वाला कोड रन करा लो। चाहे सिलेक्ट करके रन कराओगे तो ये वाला बिजली वाला जो साइन है उस पर क्लिक करना होगा, जब सिलेक्ट करके कराओगे। अगर देखो वहां पे कुछ वन का साइन बना है, इसको लाइन एल कह सकते हो, लाइन का साइन बना होगा। अब अगर लाइन अगर पूरा ये प्रिंट करा दोगे तो इधर आएगी, क्योंकि ये होल कोड को समझता है। इसीलिए हम पहले वाले जो ये बिजली का साइन दिख रहा है इसको हम कहते हैं सिलेक्ट करके करो, ताकि समझे कि इतना ही कोड है। पर जो दूसरा वाला है वो लाइन वाइज चलता है। आपने लाइन पे क्लिक किया, देखो क्लिक है, सिलेक्ट नहीं किया है। अब रन करा दो, नीचे रन कर गया होगा, देखोगे तो थोड़ा सा ऊपर जाए, जब न दिखे तो थोड़ा इसको नीचे से ऊपर लाओ, इस वाली लाइन पे क्लिक करके देखो रन हो गया। ठीक है, अब देखना है हमें कि डेटा में क्या क्या है। अब डेटाबेस रन हो गया। कैसे पता चला कि डेटा सिलेक्ट हो गया डेटाबेस? देखो ये थोड़ा ब्लैक ब्लैक आ गया है ना वर्ल्ड में। तो यानी कि अब हमारा डेटाबेस सिलेक्ट हो गया है, ईएमपी वाला। उसके अंदर कौन से टेबल हैं? तो हमें देखोगे यहाँ पे तो टेबल्स के अंदर देखो एम्प्लॉय टेबल दिख रहा है। एम्प्लॉय टेबल, अरे दिख रहा है, अरे बोलो, दिख रहा होगा। अब इसको देखने के लिए कि एम्प्लॉय टेबल में क्या क्या है, आपको करना होगा सेलेक्ट। सेलेक्ट मतलब चूज करना, स्टार मतलब सब कुछ, फ्रॉम, फ्रॉम कहां से? एम्प्लॉय वाले टेबल से, है ना। उसके बाद इसको सिलेक्ट तो कर नहीं रहा हूं, डायरेक्टली वाला कर रहा हूं, तो रन करा दो। देखो सब दिख गया ना कि एम्प्लॉय टेबल में क्या क्या है। तो ऐसे ही हम ये टेबल का नाम चेंज करेंगे सबका, तो सारा टेबल देख सकते हैं। फिलहाल हमें एम्प्लॉय वाले पे काम करना है, तो हम एम्प्लॉय वाला देखें, अगेन देख लो। ठीक है, दिख रहा है। हम्म अब हम पढ़ते हैं वेयर क्वेरी। वेयर क्वेरी क्या होती है? कहीं से डेटा मंगवाने के लिए। कैसे? देखो, सेलेक्ट किया, क्वेरी को पढ़ो जानो क्या मतलब है। सेलेक्ट किया, स्टार सब कुछ सिलेक्ट करो, सब कुछ सिलेक्ट करो, फ्रॉम कहां से? एम्प्लॉय वाले टेबल से। वेयर जहां लोकेशन महाराष्ट्र हो। लोकेशन स्पेसिफिक आपने कंडीशन दे दी, वेयर के बाद आप कंडीशन लिखोगे अकॉर्डिंग टू नीड, जो तुम्हारी नीड है। कभी जब आप कंपनी में जाओगे, कहीं जाओगे या फिर कोई कुछ कहेगा तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन कहेगा कि डेटा से ये वैल्यू निकाल के बताओ, ये कहेगा ना। तो पहले हमने देखा क्या क्या है इसके अंदर, तो देखोगे, देखो लोकेशन में महाराष्ट्र पंजाब बहुत सारे लोकेशन, ध्यान से देखो, गुजरात, एमपी, गोवा, तो इतने ढेर सारे हैं। और हमने इस क्वेरी में क्या कहा? सेलेक्ट करो सब कुछ एम्प्लॉय टेबल से जहां पे लोकेशन महाराष्ट्र हो। सिर्फ महाराष्ट्र की बात हो रही है। अब देखो रन कराओ, तो जहां जहां महाराष्ट्र है उस हिसाब से एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, ज्वाइनिंग डेट, स्कोर, जॉब डोमेन, लैंग्वेज आईडी मिल गई हमें। समझ गए? ऐसे ही जॉब डोमेन सेलेक्ट करो सब कुछ कहां से? एम्प्लॉय टेबल से, वेयर जहां पे जॉब डोमेन सेल्स हो। अब इस कंडीशन की बात हो रही है। ठीक है, रन करा दो। अब क्या होगा? कहां पे लगाया था हमने? जॉब डोमेन पे। तो देखो सारे सेल्स वाले डेटा मिल रहे हैं। सेल्स के हिसाब से लोकेशन ये है, क्योंकि कंडीशन सेल्स के हिसाब से लगाए थे ना। समझ गए होगे। सेलेक्ट करो सब कुछ एम्प्लॉय टेबल से जहां पे लोकेशन महाराष्ट्र हो और जॉब डोमेन सेल्स हो। दो दो कंडीशन आपने दे दी, एंड लगा दिया, मतलब दोनों एक साथ होना चाहिए। लोकेशन महाराष्ट्र हो और जॉब डोमेन सेल्स हो, वो वाला यूनिक डेटा दो हमें। तो अगेन सेलेक्ट करोगे तो कौन सी बिजली पे क्लिक करोगे? पहले वाले। विदाउट सिलेक्शन दूसरे वाले पे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पहला वाला है वो होल क्यूरी मानता है, तो सब कुछ एक साथ एसक्यूएल में रन नहीं कराना है, क्योंकि ढेर सारी क्वेरी है, इधर ही आ जाएगा। तो हमें मेन प्रैक्टिस किस पे करनी है? दूसरे वाली बिजली पे। जस्ट यहाँ क्लिक करो, कुछ मत सिलेक्ट करो, और इस पे
तो हमें देखो क्या मिला, सेल्स वाला महाराष्ट्र लोकेशन पे डेटा मिल गया कि मनीषा, हैरी और महेश सेल्स डोमेन के भी हैं और लोकेशन महाराष्ट्र है। समझ गए होगे अगर समझदार होगे, अगर दिमाग होगा। सॉरी, डिस्टिंक्ट क्वेरी क्या है? सेलेक्ट डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक लोकेशन फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय टेबल। तो डिस्टेंट लोकेशन, अब देखो महाराष्ट्र महाराष्ट्र रिपीट हो रहा था, और भी जो जितने भी ये लोकेशन थे रिपीट हो रहे थे। अब हमें यूनिक लोकेशन पता करना है कि कितने लोकेशन हैं, सिर्फ रिपीटेड वाला मत दो। तो वो क्या करेगा, बता देगा कि महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, एमपी, गोवा इतने लोकेशन है, और भी हैं इसके नीचे, राजस्थान, तमिलनाडु, तो इतने लोकेशन है। तो मेन है यूनिक वैल्यू उठा के लाएगा। रिपीटेटिव टास्क जो हो गया है उसको नहीं छोड़ देगा। डिस्टिंक्ट लग गया ना, ठीक है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड, यू कैन से दैट। लाइक क्वेरी क्या होती है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट करो सब कुछ एम्प्लॉय टेबल से जहां पे एम्प्लॉय जो नेम है, एम्प्लॉय नेम का एक कॉलम था, ऐसा दिखे, ऐसा दिखे। अब ऐसा दिखे मतलब पहले रन करा लो। हाँ, एस मतलब कि एस से स्टार्ट हो, जो हमारा एम्प्लॉय नेम हो। देखो कंडीशन क्या रहेगी, वेयर एम्प्लॉय नेम टेबल वाला ना, एम्प्लॉय नेम कॉलम, जहां पे एस से स्टार्ट हो सारे नेम, और परसेंटेज का मतलब है कुछ भी आ सकता है। एस से स्टार्ट हो फिक्स है, पर परसेंटेज मतलब कुछ भी आ सकता है इसके बाद। तो देखोगे वही डेटा मिला जो एस से स्टार्ट है, बाकी कुछ भी आ जाए। अब नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक परसेंटेज, स्टार्टिंग में किसी से भी स्टार्ट हो, एंड में भी किसी से स्टार्ट हो, लेकिन जहां जहां ए आर है वो होना चाहिए। और अगर परसेंटेज का मतलब है कुछ भी आ जाए और ना भी हो तब भी, ना भी हो तब भी। अब इसको रन कराओ, देखोगे श्रीधर ए आर लास्ट में है, उधर कुछ नहीं था तब भी आ गया, लेकिन ए आर ए आर ए आर सब साथ में आना चाहिए, ये कांस्टेंट कर दिया गया था। समझ गए होगे, नहीं समझे कोई बात नहीं, किसी जन्म में तो समझ ही जाओगे। एंड एंड बिटवीन, सेलेक्ट सब कुछ फ्रॉम, अब एंड एंड बिटवीन कीवर्ड जो भी इसमें कैसे यूज होता है, सेलेक्ट करो सब कुछ फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, सब कुछ सेलेक्ट करो एम्प्लॉय टेबल से जहां पे स्कोर वाला एक कॉलम है ग्रेटर देन 9 आए। वेयर के बाद आप कंडीशन ही लिख रहे हो, समझ रहे हो? हाँ, अब देखो स्कोर वाला कॉलम जो था, कॉलम, कॉलम, तो कॉलम 9.2, 9.3, 9.2 मतलब 9 से ऊपर है ना, इसलिए आ गया, कंडीशन वही दी थी। अरे हाँ, स्कोर 6 से ऊपर आ जाए, ठीक है, 6 से ऊपर आ गया, ये देखो 9.7.679 सब कुछ 6 से ऊपर वाले जितने भी कॉलम थे आ गए, रो थे मतलब, यहाँ पे हमने स्कोर वाले पे लगाया है इसलिए ऐसा आया। इसको कट किए, सिलेक्ट सब कुछ फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर स्कोर 6 से ज्यादा हो एंड स्कोर 9 से भी कम हो, मतलब 6 और 9 के बीच। जस्ट चेक इट, कैसा होता है? हाँ, 7 6 7 6 7 6 9 इक्वल ग्रेटर इक्वल टू ना, 9 भी आ गया, 9 से ऊपर नहीं जाएगा, 9 तक ही रहेगा। बिटवीन, या तो एंड लिख लो तब भी वही आएगा, चाहे बिटवीन 6 एंड 9 तब भी वही आएगा, सेम चीज, लिखने का तरीका है जो आपको याद हो, ठीक है, इज द सेम थिंग प्रिंट होगा। और कुछ है? ओके, सेलेक्ट करो, देखो सेलेक्ट के बारे में हम स्टार लगा रहे थे, सेलेक्ट के जब हम स्टार लगाए थे सब कुछ आ रहा था, सब कुछ प्रिंट हो रहा था। यहां देखोगे मान लो, देखो सेलेक्ट स्टार, सब कुछ प्रिंट हो रहा है, जितने भी कॉलम है सारे प्रिंट हो रहे हैं, और फिर हम अपना कंडीशन देख ले रहे हैं। हमें ऐसा नहीं चाहिए। सेलेक्ट कहाँ गया, सेलेक्ट करो एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, हमने स्पेशल कॉलम ही दे दिया कि हमें यही दो कॉलम सेलेक्ट करके दो। कहां से? एम्प्लॉय टेबल से। वेयर ज्वाइनिंग डेट 2000 हो और ज्वाइनिंग डेट 2001 हो और ज्वाइनिंग डेट 2005 हो।
इसका मतलब कहाँ है, एक मिनट चेक करते हैं, क्या ज्वाइनिंग डेट कोई कॉलम है? यस, तो ये ज्वाइनिंग डेट कॉलम है, इसमें बहुत सारे लोग का ज्वाइनिंग हुआ है उस हिसाब से। ठीक है, अब देखो, कंडीशन कह रहा है कि इन दोनों में का नेम दो और आईडी दो, एम्प्लॉय आईडी दो और नेम दो, पर किसका किसका, जिसका ज्वाइन डेट 2000 हो, या फिर डेट इतना हो, या फिर इतना हो, ये तीन होना चाहिए। अब इसको रन कराओ, इसको रन कराओ तो क्या आएगा, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम उन्हीं लोग का आया है जिनका ज्वाइन डेट 2000 है, 2001 है, या फिर 2005 है। ज्वाइन डेट क्यों नहीं आया? क्योंकि कहीं मेंशन ही नहीं है। कहीं मेंशन है नहीं है, एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम है ना खाली। जब स्टार लिखा होता सब कुछ आ जाता, देख लेते हम, पर हमें ये दोनों ही चाहिए। और कंडीशन वो खोज के दे देगा कहां से, एम्प्लॉय एम्प्लॉय से, तो वही दोनों आएगा इस कंडीशन के हिसाब से। अब क्या करो, या तो ये लगा दो तब भी सेम वैल्यू आएगी, या तो इन लगा के ऐसे लिख दो तब भी वही आएगा। तो दो तरीके हैं इसको करने के। ठीक है, आई होप समझ गए होगे। अब क्या है, ओके, सिलेक्ट करो सब कुछ, अब सब कुछ आएगा सारा कॉलम, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर लोकेशन, वेयर के बाद कंडीशन मतलब लोकेशन आया, पंजाब हो, और स्कोर को ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई होता है कि, बेटे मैं देख लूं थोड़ा, हाँ, कम से ज्यादा की तरफ। ठीक है, असेंडिंग, तो 5, 7.3, 8, 9.3 बाई डिफॉल्ट ऑर्डर बाई में होता है, बाई डिफॉल्ट असेंडिंग होता है। अगर आपको डिसेंडिंग करना है तो सेम क्वेरी है, लोकेशन महाराष्ट्र कर दिए, महाराष्ट्र के लिए दो, स्कोर डिसेंडिंग में दो। ठीक है, ऑर्डर बाय शिव लगाए थे तो असेंडिंग में आ रहा था बाय डिफॉल्ट, डिसेंडिंग में दो मुझे अब स्कोर। तो देखोगे तो आपको डिसेंडिंग में स्कोर कहाँ गया, मिल रहा होगा 9, 8 कम होता हुआ। ठीक है, इसमें क्या है, ऑर्डर बाय स्कोर डिसेंडिंग में दो, लिमिट 5, इसका मतलब है ढेर सारी वैल्यू थी, टेबल में ढेर सारी वैल्यू थी, लेकिन पांच ही दो मुझे, पांच ही दो। तो ये क्या करेगा, सिर्फ पांच वैल्यू आपको देगा, देख लो, 9, 9, 9, 8, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि लिमिट आपने लगा दी। अब क्या है, ऑफसेट 1, इसका मतलब क्या होगा कि ऊपर से एक हटा दो और नीचे से एक ला दो। देखो अब श्रीधर वाला जो 1 वाला है ये हट जाएगा जैसे आप ऑफसेट 1 करोगे, और 12 यहाँ पे एक और नीचे से आ जाएगा, तो 19, 20, 21, 22 एक नया, ध्यान से। अब देखो 19, 20, 21, 22 एक नया, ऊपर से एक हट जाता है। अगर आप ऑफसेट 1 करोगे ऐसे 2, 3 हटा दो, पर आपको चाहिए टॉप 5 ही, कभी कभी चेक करना होता है तो हम ऐसा यूज करते हैं। काउंट, काउंट किस लिए यूज होता है, इधर काउंट करने के लिए। तो सेलेक्ट, स्टार का लिख दिया हमने, काउंट करो, क्या काउंट करो, एम्प्लॉय टेबल से क्या काउंट करना है, जॉब डोमेन में मार्केटिंग वाले लोग कितने हैं ये काउंट करना है, तो बस करो काउंट, तो 11 लोग हैं, डायरेक्ट काउंट करके बता दिया। ठीक है, तो ये पार्ट 1, अब बाकी क्वेरी पार्ट 2 में देखते हैं। दैट्स इट।